गया धाम में पितृपक्ष मेला की दिव्यता से अभिभूत हुए फ्रांस के राजदूत। पिंडदान के बारे में विस्तार से जाना। विश्व प्रसिद्ध मोक्ष नगरी गया धाम में चल रहे पितृपक्ष मेले के दौरान फ्रांस के राजदूत भी पहुंचे और पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण के कर्मकांडों को देखने के साथ पितृपक्ष की गहराई को समझने की इच्छा जाहिर की। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले इस विशेष अनुष्ठान की महत्ता जानने के लिए राजदूत ने स्थानीय प्रशासन से चर्चा की, जहां डीएम ने विस्तार से पितरों को तर्पण देने की परंपरा और इसके तहत इसके महत्व को समझाया गया। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितरपक्ष मेला चल रहा है। पितरपक्ष मेले में अब तक करीब 3 लाख तीर्थ यात्री आ चुके हैं। विदेशी यात्री भी बड़ी संख्या में इसे समझने और देखने आते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो मोक्ष भूमि गया जी धाम में पितरपक्ष को जानने और समझने पहुंचे। गया जी की महत्वपूर्ण पिंड वेदी सीता कुंड पहुंचकर उन्होंने पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड को नजदीक से देखा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश की। बिहार दौरे पर हैं फ्रांसीसी राजदूत। फ्रांस के राजदूत थियरी मथो 19 सितंबर से 22 सितंबर तक बिहार के दौरे पर हैं। मोक्ष भूमि गया में मौजूद थे। यहाँ पितरपक्ष मेला चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पिंडदान कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखकर फ्रांसीसी राजदूत ने पितरपक्ष मेला को नजदीक से देखने की इच्छा जताई। वह देखना चाहते थे कि सरकार और प्रशासन द्वारा पितरपक्ष मेला की तैयारी कैसे करते हैं। पिंडदान के बारे में विस्तार से जाना। इसके बाद फ्रांसीसी राजदूत गया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ सीता कुंड पिंड वेदी पहुंचे। सीता कुंड पहुंचकर फ्रांसीसी राजदूत ने पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड को नजदीक से देखा। पिंडदान देख प्रभावित हुए फ्रांसीसी राजदूत। गया जी धाम में नजदीक से पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड देखकर फ्रांसीसी राजदूत काफी प्रभावित हुए। इन चीज़ों को जानकर प्रसन्नता भी जाहिर की। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदानी किस प्रकार से पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड करते हैं, इसे बखूबी जाना। विश्व प्रसिद्ध पितरपक्ष मेले में गया जी धाम में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान के बारे में जानकारी फ्रांसीसी राजदूत काफ़ी प्रसन्न दिखे और प्रभावित भी हुए। अब फल्गु में सालों भर रहता पानी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने फ्रांसीसी राजदूत को बताया कि यहाँ देश और विदेश के कोने कोने से तीर्थ यात्री आते हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पिंडदानियों की सुविधा के लिए कई तरह की व्यवस्था की जाती है। पहले श्रद्धालु नदी में बालू में बैठकर पिंडदान करते थे। अब 1 किलोमीटर के दायरे में फल्गु नदी में गया जी डैम में पानी है। 2022 में गया जी डैम का निर्माण कराया गया था। अब 1 किलोमीटर के दायरे में फल्गु नदी में सालों भर पानी भरा रहता है। श्रद्धालुओं को दिया जा रहा गंगा जल। डीएम ने बताया कि तीर्थ यात्रियों को देवघाट से सीताकुंड जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन अब पाथ में बनाया गया है। सीतापद का भी निर्माण कराया गया है, जिससे तीर्थ यात्री अब आसानी से देवघाट से सीताकुंड जा सकते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो ने पितरपक्ष मेला और पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्मकांड को नजदीक से देखने और जानने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद सीताकुंड पिंड वेदी पर जाकर उन्होंने पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड को समझा और जाना। काफी प्रसन्न हुए। व्यवस्था की तारीफ की डॉक्टर त्यागराजन एसएम डीएम। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।